हेलो एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी और हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटी। ओके, तो हम लोग 12th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर इज द कोल्ड वॉर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये वर्ड के रिगार्डिंग है, तो अब हमें यहाँ से वर्ड का टूर शुरू करना है। तो ये टूर शुरू करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि द कोल्ड वॉर, उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअल में कोल्ड वॉर क्या है। फिर हम इसको रिलेट करेंगे, बिकॉज हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी से इसे रिलेट करने वाले हैं और कैसे हमारे यहाँ पे द कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होता है वो पढ़ते हैं। देखो कोल्ड वॉर जो है वो एक सिंपल सा है। देखो कोल्ड मीन्स शीत, है ना, शीत युद्ध, एकदम शांत युद्ध। ठीक है, वॉर हमेशा क्या होता है कि बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती है दोनों साइड से, वो साइड है ना, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी, बहुत सारे हथियार होंगे, बंदूकें चलेंगी, तलवार चलेंगी, बहुत बड़े लेवल पे, है ना, एक प्ले ग्राउंड में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। बट हियर इज जो कोल्ड वॉर है, तो यहाँ पे कोल्ड का मतलब ये एकदम शांत, मतलब ऐसा युद्ध जहाँ पे बिना किसी वेपन्स के हम लड़ रहे हैं, बिना किसी खून लड़ाई झगड़े के लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई चल रही है एक शांति तरीके से। मीन्स दो पार्टीज है, दोनों पार्टीज के बीच में आपसी मतभेद चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, लेकिन वो एक जो ग्राउंड है वहां पर वो लड़ाई करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो वही जो डेफिनेशन होती है वो है कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर की डेफिनेशन क्या है? विदाउट एनी वेपन्स हम लोग वॉर कर रहे हैं, जहाँ पे ना मतभेद चलते जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे से, मतलब बहुत ज्यादा बात हो रही है। सिंपल सा एग्जाम्पल, इस टाइप से चीजें देख सकते हैं आपसी। ठीक है, जहां पे हम लड़ते नहीं हैं, मतलब फेस टू फेस आकर के हमारी फाइट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें चलती है ना, कि इसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया है, अब मैं इसका ऐसा कर लूंगा, इनडायरेक्टली धमकाया जाता है, इनडायरेक्टली लड़ा जाता है। तो यही सारी चीजें जो है क्या यूनाइटेड स्टेट यूएस और यूएसएसआर के बीच में होती है ना, यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत संघ जो होता है, इन दोनों के बीच में ये वॉर चलता है। तो ये वॉर की स्टार्टिंग कैसे हुई, तो हम वो देखते हैं, क्योंकि कोल्ड वॉर की डेफिनेशन होगी कि ऐसा वॉर जहां पर विदाउट एनी वेपन्स के वो वॉर हो रहा है, बिना किसी मतलब ग्राउंड में आकर के वो युद्ध लड़ा जा रहा है ना, लेकिन फिर भी वहां पे वॉर हो रहे, इनडायरेक्टली वॉर्स हो रहे, एक दूसरे के बीच में मतभेद हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। ठीक है, अब कोल्ड वॉर का जो बेस है, अब हमको रिगार्डिंग पॉलिटी के पढ़ना है, मतलब राजनीति चलते रहती है। ठीक है, दोनों ही साइड में अपनी अपनी राजनीति चल रही है पावर्स को पाने के लिए, मतलब वॉर तो हमेशा पावर्स के लिए, किसी चीज को जीतने के लिए ही किए जाते हैं। तो वहां पे जो पावर्स के लिए चले जा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली मतलब दोनों साइड से ऐसा हो रहा है कि युद्ध की कंडीशन नहीं आ रही है, मतलब वहां पे वॉर की कंडीशन नहीं आ रही है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वॉर जो है वो कंटिन्यूस चले जा रहे हैं। तो ये जो वॉर है हमको किसके रिगार्डिंग पढ़ना है? यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन। ठीक है, जो कोल्ड वॉर है, द कोल्ड वॉर, वो किन दो कंट्रीज के बीच में हो रहा था? यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत संघ। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत संघ यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, ये डायरेक्टली लड़ने नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी इन लोगों के बीच में कोल्ड वॉर जो है वो चल रहा था। तो अब ऐसे ही कोई भी वॉर शुरू नहीं होता है। ठीक है, कोई भी वॉर जो है वो शुरू होने के लिए उसके लिए एक बेस लगता है, और वो चीजें उसके बाद में शुरू होती है, क्योंकि आपसी मतभेद आने में थोड़ी थोड़ी चीजें जो होती है, थोड़ी थोड़ी एक एक तिनका चीजें जो वो डेवलप होती है, तब हम जो है लड़ने के मूड में आते हैं। ओके, तो कोल्ड वॉर का जो बेस है, ठीक है, उसके पहले दो बड़े बड़े युद्ध हो चुके थे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो कि 1914 टू 18 तक ये चला था, और ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर जो है 1914 से 18 के बीच में चल रहा था। ठीक है, अभी हमें पता है कि किन किन के बीच में हो रहा था। हमारे पास दो पावर्स है, एक्सिस एंड, इन दोनों पावर्स के बीच में चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो इन दोनों के बीच में चल रहा था। ठीक है, सेकेंड वाला जो है 1939 टू 45 के बीच में चलता है, और यही जो वर्ल्ड वॉर है यही जन्म देता है कोल्ड वॉर को। ठीक है, कोल्ड वॉर को ये चीज है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जो 39 टू 45 चलता है, इसी से यहाँ से जो है ये जो जन्म लेता है क्या? कोल्ड वॉर। ठीक है, ये जो हॉट वॉर हो गया था, ये जो दोनों थे, ये हॉट वॉर्स तो हो चुके थे। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में ये जन्म लेता है। ठीक है, और ये कोल्ड वॉर जो है वो हॉट वॉर नहीं बना, इसके भी रीजंस हम आगे चलते हुए साथ में देखते हुए चलते हैं। तो अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने कैसे कोल्ड वॉर क्रिएट किया? तो अब देखो, ये तो हमें पता था कि इन दोनों के बीच में, इन पावर्स के बीच में जो है युद्ध चल रहे थे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब फाइट चल रही थी, तो हमें पता है कि विनर कौन था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है विनर भी हो गया, मतलब ये वाले जो पावर्स है ये हार गए थे,
ठीक है, ये वाले जो है ये सारी चीजें हार गई, ये वाले जो पावर्स है ये जीत गया। तो यहाँ पे इसकी एंडिंग क्या हुई थी, इनने यहाँ पर क्या किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया था। ठीक है, इससे ये हार चुके थे। यहाँ पे ये चीज क्लियर थी कि जापान जो है वो वैसे ही तो हार मानने वाला था, वैसे ही जापान हार मानने वाला था, लेकिन फिर भी क्या किया यूनाइटेड स्टेट ने इस पे दौर जमाने के लिए क्या किया, यहाँ पर जो है न्यूक्लियस डाले गए, जिससे कि ये जो वॉर था इसकी एंडिंग पॉइंट यही था। 45 में जो वॉर है इसी से खत्म हुआ था कि इनने इसके ऊपर जो है बॉम्ब डाले, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाले, ये फिनिश हो गया। अब यहाँ से जो है सारी जो ये जितनी भी स्टेट्स है, क्योंकि देखो बहुत बड़ा विश्व युद्ध चल रहा है, तो डेफिनेटली इनकी जो इकोनॉमी है वो खत्म होने वाली है। ठीक है, इकोनॉमी खत्म होगी, और भी बहुत सारी चीजें, जितने जो कंट्री जिस चीज से डेवलप होती है वो सारी चीजें खत्म हो गई थी। यहाँ पे सिर्फ दो पावर्स बची हुई थी लास्ट में, यूनाइटेड स्टेट एंड सेकेंड वन इज सोवियत यूनियन। ठीक है, ये दोनों जो मेन पावर्स थी, वेट हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर ले। ओके, तो देन हमारे पास में तो दो पावर्स बचे थे, फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट एंड सेकंड जो है, ये दोनों पावर्स ही थे। लेकिन अब क्या हुआ था कि अभी तो ये लोग साथ में मिलके लड़ रहे थे, अब ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा बड़ी जो है पावर्स बन चुकी थी। ये दोनों पावर्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े पावर्स बन चुके थे। दोनों के पास में न्यूक्लियस थे, ठीक है, दोनों ही जो साइड्स हैं उन दोनों के पास में ही न्यूक्लियस थे। मिलिट्री फोर्स जो है वो दोनों के पास में बहुत ज्यादा थी, है ना, दोनों के पास में मिलिट्री फोर्स बहुत ज्यादा है, दोनों के पास में न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पे चीजें क्या हो रही थी कि ये जो दोनों पावर्स है, अब दो पावर्स जब बढ़ जाती है तो क्या होता है आपस में चीजें, इन दोनों लोगों ने तो पहले वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड है इन दोनों ने मिलकर के फाइट कर लिया, लेकिन आपस में ऐसे होता है ना कि फैमिलीज में कई बार जो लास्ट में दो बच जाते हैं उन्हीं के बीच में चीजें होती है। तो सेम यही दोनों भाई बचे थे, यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत संघ। ठीक है, दोनों ही पावरफुल थे, दोनों के पास में इक्वली चीजें थी, दोनों के पास में वेपन्स काफी थे। ठीक है, दोनों ही के पास में मिलिट्री फोर्स बहुत ज्यादा थी, दोनों की सेनाएं बहुत अच्छी थी, दोनों के पास में ही क्या चीजें थी, न्यूक्लियस थे। ठीक है, दोनों के पास में ही चीजें थी। अब इन दोनों के बीच में जो है आपसी, क्योंकि ये दोनों जो है ये युद्ध लेवल पे तो नहीं आ रहे थे, क्योंकि पता है कि दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, दोनों ही जो स्टेट्स हैं, सोवियत एंड यूनाइटेड स्टेट जो है, यूएस एंड यूएसएसआर जो है, दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर ये दोनों मैदान में उतरती है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो क्रिएट हो जाता, और थर्ड वर्ल्ड वॉर जब क्रिएट होता तो हमारा जो विश्व है वो ही खत्म हो जाता, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल थी। क्योंकि जब जापान के ऊपर ही जब इन्होंने ये चीज की थी, तो आज भी वहां पे इस चीज के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, जब वो न्यूक्लियर हुआ था तो वहां पे जो आज भी चीज लोग जो है वो झेल रहे हैं। तो ये इन दोनों के पास में, क्योंकि ये तो डेफिनेटली ये भी कुछ करता, बहुत बड़ा वॉर हो जाता। ठीक है, तो दोनों ही इस कोल्ड वॉर को कोड ही रख रहे थे, मतलब इनडायरेक्टली जो है दोनों के बीच में वॉर्स जो है वो कंटिन्यू चल ही रहे थे, और यहीं से क्रिएट होता है कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर की का जो बेस है वो हो गया कि यहाँ से क्या हुआ, इन दोनों के पास में बहुत ज्यादा पावर्स थी, दोनों एक दूसरे को जीतना चाहते, मतलब ज्यादा सभी का रहता है कि कौन ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। तो यहीं से जो है हमारे पास में जो चीजें हैं वो शुरू होती है। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है, ये सबसे बड़ा रोल जो है, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो चीज है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज की शुरुआत होती है, और यहाँ से सॉरी यहाँ पे मैंने मैप ऐड नहीं किया। क्या होता है कि जो क्यूबा है, ठीक है, अब हम क्यूबा देखते हैं, तो क्यूबा किसके अंडर में रहता है, यूएसए। ठीक है, अब यूएसए के अंडर में होता है हमारे पास में क्या, क्यूबा। ठीक है, लेकिन क्यूबा की जो फ्रेंडशिप है, ठीक है, फ्रेंडशिप है वो किससे है, यूएसएसआर इज सोवियत। ठीक है, सोवियत, ठीक है, यूएसएसआर वो हो गया। क्यूबा जो है यूएसए के अंतिम छोर पे है, लेकिन उसकी जो फ्रेंडशिप है वो यूएसएसआर के साथ में है भाई। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारी फैमिली का जो है, अगर हमारे किसी एनिमी फैमिली से होती है चीजें तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो जब इसने इसके साथ फ्रेंडशिप की तो इसने क्या किया, यहाँ पे क्यूबा में ही इन्होंने क्या किया, अपना एक मिलिट्री जो है वो डालना शुरू कर दिया। ठीक है, एक मिलिट्री फोर्स जो है वो वहां पर अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है वो वहां पर सेट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है, मतलब सोवियत संघ, देखो क्यूबा वाज अलाई ऑफ द Soviet Union received both leaders of Soviet decided to Russian है ना, convert Cuba into Russian base। अब इनका जो था, क्योंकि ये इनकी फ्रेंडशिप इनके साथ में थी, ठीक है, तो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि अब ये हमारे इसमें आ जाए, और ये इसके अंतिम शोर पे ऐड था। क्यूबा इज ठीक है, जो क्यूबा है वो यूएसए के अंतिम शोर पे था, तो ये चाहता था इसमें कर ले। अब क्या होता है कि 3 वीक्स के बाद में क्या होता है, यहाँ पे हाँ क्यूबा में उसने न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो स्टैब्लिश कर दी 1962 में।
1962 में उसने वहां पर वेपन्स डाल दिए, वहां पे फर्स्ट टाइम ये शुरू कर दिए, वहां पे अपनी मिलिट्री फोर्सेस शुरू कर दी यूएसएसआर ने क्यूबा में। यूएस को इस बारे में पता ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ पर इसने जब ये जो क्यूबा है वहां पर अपना जो साम्राज्य है वो स्थापित शुरू करना शुरू किया, क्योंकि इसने यहाँ पर न्यूक्लियर जो है वो बैठाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके कुछ समय बाद में 3 वीक्स के बाद में किसको पता चलता है ये बात? यूएस को पता चलती है कि भाई क्यूबा में तो इन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें कर दी है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ से सबसे बड़ा जो है यहीं से युद्ध होना शुरू का एक जो बेस है वो यहाँ पे भी बैठता है, क्योंकि इसे पता है कि भाई मेरे अंडर में आकर के सामने वाला जो है ये न्यूक्लियर प्लांट बैठाल रहा है, मिलिट्री बैठाल रहा है, तो क्या होगा कि डेफिनेटली युद्ध होगा। तो क्या होता है यहाँ पे इन दोनों के बीच में बातें होती है कि भाई तू यहाँ से हटा ले, वरना एक्शन का रिएक्शन तो होंगे। ठीक है, अगर तुमने यहाँ से नहीं हटाया तो मैं भी कुछ करूंगा। ठीक है, तो इन दोनों में एक समझदारी यहाँ पर ये चीजें होती है, क्योंकि पता था अगर इन दोनों के बीच में जो है वो वॉर छिड़ा तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो वाला है, तो डेफिनेटली पूरा वर्ल्ड जो है वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास में सेम पावर्स थे, दोनों ही जो है वो इक्वली वहां पे काम कर रहे थे। तो यूएस का जो प्रेसिडेंट है ना जॉन, तो वो उन्हें एडवाइस करता है कि आप यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ से नहीं हटाया है तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, मैं जो है मैं भी कुछ रिप्लाई तो दूंगा ही दूंगा। तो क्या होता है कि जो यूएसएसआर के क्रुश्चेव है, तो वो यहाँ से जो है दोनों के बीच में जो भी बातें होती हैं तो उससे क्या करते हैं, ये यहाँ से क्यूबा से ये चीज हटा लेते हैं, और क्यूबा से हटा लेते हैं तो ये जो वॉर है ये भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यूएस है तो यूएस ना इन दोनों के बीच में जब का प्रेसिडेंट इससे बात करता है कि भाई तूने यहाँ पर बैठाल तो दिया है, अब अगर मतलब धोखे से अगर मेरे यहाँ पर कोई तुम लोगों ने कोई न्यूक्लियर छोड़ा या कुछ होता है, कोई भी वॉर होता है, तो मैं भी इक्वली उतनी ही रिएक्शन दूंगा, उतना ही रिएक्ट करूंगा जितना आप कर रहे हैं। तो क्या होता है दोनों के बीच में युद्ध जो है युद्ध की कंडीशन नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिकल वैसी ही चीजें तहस नहस हो रही थी, बहुत सारे कंट्रीज को लॉस हो रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से क्यूबा से इस चीज को हटा लिया। ठीक है, दोनों के बीच में मतलब बातें हुई और उन्होंने क्यूबा से ये चीजें सीरियसली लिया और वहां से हटा दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है यही कहलाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है ये बहुत बड़ा मतलब एक रीजन होता है जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, या एक तरीके से बोल रहे तो कोल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब दो लोगों में इस टाइप की चीजें चलती है तो मतभेद तो शुरू हो जाते हैं, तो यहीं से चीजें थोड़ी थोड़ी जो है वो चलते रहती है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट चीजें करना, एक दूसरे के फिर कोई ना कोई वॉर करना। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, अगर कोई हमारे सामने एनिमी है तो हम उसके लिए ऐसी चीजें करते जाते हैं, है ना, कि उसका लॉस हो हम प्रॉफिट में जाए। तो यहाँ से ये सारी जो चीजें हैं वो शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्यूबा से हटाने का एक ही तात्पर्य था, पहले तो वो चाहते थे क्यूबा को अपने अंडर में ले लेना यूएसएसआर से, तो ये हटाने का वही था कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसे रोकना। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता तो चीजें बहुत ज्यादा तहस नहस हो जाती है। ठीक है, ये जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है यही जो हम लोग अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो दैट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब शायद क्वेश्चन में पूछा जाए जो चीजें होती है उसमें। और ठीक है, मिसाइल ऐसे जो है वो तो हो गया चीजें, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इन चीजों को और बढ़ावा दे रही थी। ठीक है, जो कोल्ड वॉर है वो बढ़ते जा रहा था और भी जो है बहुत सारी चीजें जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो कौन कौन सी चीजें, देखो दोनों की ही जो आइडियोलॉजी थी, क्योंकि देखो ये दोनों जो है एक ही ग्रुप में रह के काम कर रहे थे, एक ग्रुप में रह के यूएसए यूएसएसआर जो है दोनों एक ही साथ में मिल करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई कर रहे थे। तो अब इन दोनों के बीच में एक जो है आइडियोलॉजीज जो काम करती है, तो दोनों की अलग अलग, हमारी फैमिलीज में भी कई बार होता है कि हमारा कोई सिद्धांत अलग होता है, किसी का कुछ और होता है, तो हम लोग एक चीज पे एग्री नहीं कर पाते हैं। तो चीजें जो है यहाँ पर भी सेम ऐसी ही हुई कि यहाँ पर जो है दोनों ही सेम चीजों पे एग्री नहीं कर रहे थे। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी कुछ इनकी कम्युनिस्ट थी, इनकी कुछ और थी। ये कह रहे थे सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाए। ठीक है, सारी चीजें जो है कुछ भी किसी का मतलब सारी जो चीजें हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में चलती जाए, और यूएसएसआर का ये चीज थी कि सभी जो है वो इन्हीं के अंडर में रहे। ठीक है, आप किसी मकान में भी रह रहे हो तो वो मकान जो भी जो है वो हमारे ही अंडर में होना चाहिए, वो हमारा ही कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे इनका कुछ भी पर्सनल नहीं चीज थी, और यहाँ पे सारी चीजें जो है ये प्राइवेटाइजेशन करने के लिए रेडी थे। तो दोनों की ही आइडियोलॉजी जो थी वो दोनों ही अलग अलग आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ, इन लोगों के बीच में एक याल्टा एग्रीमेंट हुआ था जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो याल्टा एग्रीमेंट में जो चीजें जो भी एग्रीमेंट्स में साइन हुए थे, तो सोवियत संघ जो है वो उसे फॉलो नहीं कर रहा था। तो ये भी एक बड़ा रीजन बना इस चीज के लिए। ठीक है,
फिर जो है अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रचार हो रहा था, अपनी अपनी पब्लिसिटीज कर रहे थे। बर्नील कंट्रोवर्सी जो है वो भी हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में वो क्या है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों ने ओरिजिन किया किसका, कोल्ड वॉर का। ये सारी थोड़ी थोड़ी चीजें जो होती है, थोड़े थोड़े जो मतभेद होते हैं, इन्हीं ने आग लगाने का काम किया कोल्ड वॉर के लिए। ठीक है, कोल्ड वॉर जो है ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि कोल्ड वॉर हमेशा कोल्ड ही रहा, वो हॉट नहीं बना। ठीक है, ये चीजें हम लोग अभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कोल्ड वॉर कोल्ड ही रहा, वो हॉट नहीं बना। अगर ये होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में थर्ड वर्ल्ड वॉर आने में कोई देर नहीं लगती। यही सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई कि देखो दोनों के ही पास में वेपन्स थे। दोनों ही जो कंट्रीज है, दोनों के पास में ही न्यूक्लियर बॉम्ब थे, दोनों ही कंट्री जो है उसको रखी हुई थी। और सिंपल सा लॉजिक था कि जो कोल्ड वॉर है उसको वहीं पे रोकने का। ठीक है, कोल्ड वॉर जो है ना, मतलब सिंपल सा है कि कोल्ड वॉर को हॉट वॉर बनाने से रोकने के लिए, क्योंकि भाई यही ये जो लॉजिक है इट इज सिंपल येट पावरफुल। दोनों ही लॉजिक सिंपल से वही कि इनको कोल्ड वॉर क्यों नहीं बनाया गया। ठीक है, जो कोल्ड वॉर था तो कोल्ड वॉर ही रहा, कोल्ड वॉर को हॉट नहीं बनने दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास में ही सेम वेपन्स थे, दोनों ही अगर कुछ शुरू होता तो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते। वेंट टू अ रेबल पावर्स इज पोजीशन ऑफ capable in inflicting death and destruction unacceptable to each other। ठीक है, अगर दोनों से ही कुछ होता तो दोनों ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि दोनों के साथ में ही बहुत ज्यादा लॉस होता। ठीक है, जो दूसरा मतलब जो चीजें शुरू हुई थी तो दोनों के साथ में ही क्या होता, क्योंकि सिमिलरली दोनों रिएक्ट करके, दोनों सेम पावरफुल थे, दोनों के ही रिएक्शंस जो है वो साथ में आते और दोनों को ही बहुत सारा पॉलिटिकल रिस्क जो है, जो इकोनॉमिकल रिस्क है, सारे रिस्क जो है वो दोनों को ही मतलब झेलना पड़ता, जो कि सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं था। है ना, दोनों ही साइड जो है वो विल बी सो बैडली हार्म दैट इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड और द अनदर एज द विनर। क्योंकि दोनों ही जब बहुत ज्यादा मतलब सफर कर चुके होते तो हम यहाँ पर जो है किसी को भी विनर जो है वो नहीं रख सकते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि दोनों ही चीजें जो है, अच्छा ये वाला जो पूरा है, दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू, देखो जो दोनों ही साइड्स थे, क्योंकि यही जो लॉजिक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लॉजिक, क्योंकि देखो अगर ये क्वेश्चन आता है इन फ्यूचर की, मतलब जो हमारे सिलेबस में कि कोल्ड वॉर कोल्ड ही रहा, वो हॉट वॉर नहीं बना है। ठीक है, तो कोल्ड वॉर ही रहा, वो हॉट नहीं बना, क्योंकि ये दोनों के ही बीच में मतलब समझौते वाला था। तो हम लोग ये थोड़ा ना कहेंगे कि दोनों के पास में सेम पावर से सेम चीजें थी तो दोनों ही साथ में नहीं, मतलब दोनों को ही सेम जो है लॉस होता, सारी चीजें होती। तो यहाँ पर वही चीज है, तो इस लाइन को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि दोनों के पास में क्या है, दोनों के पास सेम पावर थी, लेकिन दोनों ही अगर कोल्ड वॉर हॉट वॉर बन जाता तो दोनों को ही सेम लॉसेज जो है वो गेन करने पड़ते। अब जो चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, हमने हमें यहाँ पर एक चीज देखी कि हमारे पास में यूएसएस एंड यूएस एंड सेकेंड वन इज यूएसएसआर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो यूएस है, यूएसएसआर, दोनों चीजें हैं। तो अब क्या होगा कि बहुत सारी कंट्रीज और भी है। ठीक है, पूरा हमारे पास यूरोप था, पूरी चीजें थी, तो इतनी सारी जो कंट्रीज थी, तो अब क्या होता है कि दोनों ही जो अलायंस सिस्टम है, दोनों ही क्या कर रहे थे, अपने अपने जो है प्रोटेक्शन में अपनी अपनी छोटी छोटी स्टेट्स है वो अपने इसमें अलायंसेस को डाल रहे थे। अलायंस मीन्स एक ग्रुप। ठीक है, जो बहुत सारी कंट्रीज का मतलब जो बहुत सारी स्टेट्स हो गई, बहुत सारी कंट्रीज हो गई, तो इन लोगों का जो ग्रुप है वो अपने इसमें लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इनने क्या किया, दोनों ही जो चीजें हैं दोनों ही अपने अपने ग्रुप में रख करके उन चीजों को चल रहे थे। ठीक है, हेलो, तो देखिए यहाँ पे क्या चीजें हो रही थी, हमारे पास में दो पावर्स हैं, है ना। फर्स्ट वन इज यूएस। ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। देखो हमारे पास में दो पावर्स थी। ठीक है, फर्स्ट वन इज यूएस एंड सेकंड वन इज यूएसएसआर। ठीक है, दो पोलर बन चुके थे। ठीक है, एक ही साइड में बन चुका था और एक ही साइड में बन चुका था। इन दोनों के पास में भरमार सारी चीजें थी, सब कुछ थी। तो अब क्या होता है, यहाँ पे अलायंसेस बन जाते हैं। ठीक है, अलायंस मीन्स क्या होगा, ठीक है, अलाइट छोटे छोटे, मतलब क्या हो रहा है, बहुत सारे जो है ग्रुप ऑफ स्टेट्स बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेट्स मतलब बहुत सारी जो स्टेट्स है वो सारी मिलकर के एक साथ में हो रही है। तो देखो डेफिनेटली अब हमारे पास में दो बड़े बड़े पावर्स है। ठीक है, फर्स्ट वन इज यूएस, सेकंड वन इज यूएसएसआर। ठीक है, दो पावर्स है। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ लोग जो है हमारे बड़े भाई के साथ चले जाएंगे, कुछ लोग जो है वो छोटे भाई के साथ में निकल जाने वाले हैं।
तो ठीक है, तो कुछ स्टेट जो है वो यूएसएसआर को सपोर्ट करती है और कुछ जो है वो यूएसएसआर को सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो दो चीजें बन जाती है। तो हमारे पास दो कैंप बन जाते हैं, ठीक है, एक ब्लॉक ये बन गया और दूसरा ब्लॉक जो है वो ये बन जाता है, ठीक है। तो पूरा जो इंटायर वर्ल्ड है वो हमारे पास में दो जो है दो कैंप्स में डिवाइड हो जाता है। एक यूएसएस के साथ में हो जाता है, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है यूएसएसआर। तो अलायंस तो टू ही थे, ठीक है, लेकिन उसमें भी जो पावर्स थे उसके साथ में चीजें जो है वो फैमिली जो है वो पूरी डिवाइड हो गई, जो पूरी होल फैमिली थी तो एक यूएसएस के साथ में चलेगी, आधी स्टेट जो है ना, कुछ जो स्टेट्स है वो इनके साथ में आ गई है, छोटी छोटी स्टेट्स हो गई, कुछ स्टेट जो हो गई वो इनके साथ आ गई। और इन दोनों को ही स्टेट का जो है सपोर्ट बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड था, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पे ये जो है ये अपने खर्चे पानी, क्योंकि सारी चीजें हैं, क्योंकि हर चीज एक जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो इन्हीं सबकी हेल्प से ये पावर्स है इनको बढ़ाते थे, ठीक है, क्योंकि इन देखो ये स्टेट इनके साथ मिक्स होगी, मतलब इनका पावर भी इनके साथ में आ गया। तो ऐसे करके जो हमारा जो पूरा है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो ईस्ट और सेकंड वन इज वेस्ट, ठीक है। तो दोनों ही चीजों में ये जो सारी जो चीजें थी वो दो पोलर्स में जो है वो डिवाइड हो गई। तो इन्हीं को हमने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंसेस कहा, ठीक है। ये वाला जो है ना ईस्टर्न एंड देखो ये वाला जो ईस्टर्न ब्लॉक हो गया, ये वाला जो पूरा था ये हमारा ईस्टर्न हो गया, और जो ब्लू वाला है ये पूरा वेस्टर्न, ये पूरा जो यूरोप था, तो सारा पूरा यूरोप जो है वो टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो गया। तो सेम चीज है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो जितनी मोस्ट ऑफ कंट्रीज थी वो कुछ ईस्टर्न में चली गई, कुछ वेस्टर्न में चली गई। तो ये वाला जो पूरा था ये बाउंड्री, तो ये पूरी जो है पूरे जो है दोनों कंट्रीज में डिवाइडेड हो गई, ठीक है, इसमें। तो सेम अब यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं होता है, ये क्या होता है इसके साथ में ये यूरोप में भी चीज होती है, ठीक है, ये सॉरी यूरोप हो गया, एशिया में भी ये वाली जो चीजें हैं, ठीक है, इसमें भी, सॉरी मैं हिंदी में लिखने लगी, तो सेम चीजें जो है वो इसमें भी होती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर अब बनता है हमारे पास में नाटो, ठीक है, ठीक है, ये जो ईस्टर्न वेस्टर्न वाला जो सिस्टम हो गया इसके साथ में अब हम बनाएंगे यहाँ पर नाटो। तो नाटो, ठीक है, नाटो में कितनी कंट्रीज आई थी, है ना। तो ये सारा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनना है, ये कब स्टैब्लिश हुआ, ये जो है ये नाटो का ये वाला मेन, और ये जितनी भी ब्लू वाली कंट्रीज है ये सारी जो है इंक्लूडेड है किसमें, हमारे नाटो में, ठीक है। तो नाटो इज क्या हुआ, नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो भी नॉर्थ अटलांटिक वाला जो भी सारा था तो उसको हमने किसमें दे दिया, नाटो में, जो कि कब बना था 1949 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नाटो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज थी नाटो, और नाटो के साथ में क्या हुआ था कि 12 कंट्रीज जो है वो मिलकर के नाटो बनाती है, सॉरी 12 स्टेट जो है वो मिलकर के नाटो बनाती है, ठीक है। तो सॉरी 12 स्टेट जो है वो मिलकर के नाटो बनाती है इन 1949, ठीक है, 1949 में जो है ये नाटो बनाती है। और जितने भी नॉर्थ अटलांटिक वाले थे तो इसको हमने क्या कह दिया कि वो नाटो ऑर्गेनाइजेशंस में है, ठीक है। अब नाटो जब बना तो देखो क्या हुआ कि छोटे छोटे फैमिलीज, मतलब जो मेंबर्स हैं वो मिलकर के इन्होंने एक फैमिली बना ली है। तो हमारे साथ में क्या होता है, अगर हमारा पड़ोसी हमारे साथ लड़ता है तो हम क्या समझते हैं, वो जो युद्ध होता है, वो जो वॉर शुरू होता है वो हमारी पूरी फैमिली के साथ में शुरू होता है। तो ये जो 12 स्टेट्स है, ठीक है, ये जो 12 स्टेट्स है ये तो पूरी फैमिली बन चुकी है। अब क्या होगा कि इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर हमारे पास में किसी एक भी स्टेट के ऊपर कुछ होता है तो वो हम सभी पूरी नाटो फैमिली के ऊपर मानेंगे, ठीक है। अगर किसी एक ये सिंगल वाली जो है इसके ऊपर भी किसी ने अटैक किया, इसके साथ में कुछ हुआ तो इसका बदला जो है हम पूरी की पूरी जो 12 स्टेट्स हैं वो मिल करके निकालेंगे। इन्होंने ऐसा जो है एक वार्सा पैक्ट है, सॉरी वार्सा पैक्ट इज डिफरेंट, वार्सा पैक्ट जो है वो सोवियत यूनियन के लिए था, ठीक है। जैसे नाटो ने बनाया तो नाटो ने बना, सॉरी यूएस ने बना लिया, तो यूएसएसआर कैसे चुप रहेगा, तो उसने कहा कि जब तुमने नाटो बनाया तो मैं वार्सा पैक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो नाटो जो है वो किसके लिए था, यूएस के लिए था, और वार्सा पैक्ट जो है वो था यूएसएसआर के लिए। तो दोनों में ही टक्कर चल रही थी, ठीक है, दोनों ही चीजों में जो है वो टक्कर चल रही थी। यूएस ने नाटो बनाया तो यूएसएसआर बोलता है कि तूने बनाया, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी जो है वार्सा पैक्ट लाने वाला हूँ। तो इनके बीच में जो है वो कुछ प्रिंसिपल वो क्या हुआ कि अगर किसी एक के ऊपर, ठीक है, अगर किसी एक के ऊपर क्या होता है कि कुछ मतलब मिलिट्री पावर आता है कि किसी के ऊपर कुछ ऊपर करता है तो जो है हम सभी के ऊपर करेंगे, ठीक है। जो अटैक था, मतलब यदि किसी एक के ऊपर किया हुआ है तो हम जो है पूरी की पूरी 12 कंट्री, जो 12 स्टेट्स है वो हम सभी के ऊपर रखेंगे और हम मिल करके क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। ये हम सभी पूरी फैमिली के ऊपर अटैक हो जाएगा। तो क्या हुआ, यूरोप में इन्होंने नाटो बनाया, ठीक है,
ईस्ट यूरोप में सोवियत संघ ने पासा पैक्ट बनाया। तो इसके साथ में अब ये क्या करते हैं, एशिया में जब जाते हैं तो एशिया में साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में ये लोग और सियाटो एंड सैंटो जो है ये दोनों स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, ये जो है मतलब देखो यूरोप में इन्होंने क्या किया, यूरोप में इन्होंने नाटो बनाया, जाकर के ये लोग क्या बनाते हैं, सियाटो एंड सेकंड वन इज सेंटो। ठीक है, ये दोनों जो है यहाँ पर बनाते हैं द साउथ ईस्ट एशियन क्या है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेंट्रल ट्रीटी। ठीक है, एक वो सेंट्रल में बनाता है और सेकंड वाला जो है एशिया में जाकर के एक तो साउथ ईस्ट और एक सेंट्रल वाला बनाता है। तो यूएसएस के पास में जो है इनकी 3 गैंग्स बन चुकी थी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमने हमारी 3 गैंग जो है वो रेडी कर लिया, अब हम मतलब स्ट्रॉन्ग है, लड़ लेंगे, देख लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, यूरोप में जाकर के इन्होंने नाटो बना दिया और यही एशिया में भी इन्होंने क्या किया, एक ही एरिया को कवर नहीं करना है, इनकी गैंग जो है वो हर तरफ फैली हुई है। तो इन्होंने एशिया में आकर के एक और जो गैंग है वो 2 गैंग और बना ली, सियाटो एंड सेटो। ठीक है, तो ये जो 2 गैंग्स हैं वो यहाँ पर इनकी काम करती है, तो इन दोनों की बनती है और वार्सा पैक्ट जो है वो सोवियत यूनियन जो है वो चीज लेकर के आता है। अब चीजें थी, अब हमने क्या देखा कि जो कोल्ड वॉर है वो हमारे पास में 2 अलायंसेज में डिवाइड हो गए, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। अलायंस को हम सिंपल सा जो है वो ग्रुप के तौर पे जो है उसको देखते हैं। अब क्या हो रहा है कि दोनों ही चीजों में 2 अलग अलग जो लोग हैं 2 डिवाइड हो गए। मतलब क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड को आपने 2 ग्रुप में बांट के रखा हुआ है कि आपने ये कहा है कि भाई ये हमारी पूरी एक फैमिली है, एक तो तुम्हें इसमें एंटर करना है या तो फिर तुम्हें इसमें एंटर करना है। तो ये एक यूएस की हो गई और सेकंड जो है वो यूएसएसआर की हो गई है। ठीक है, इसमें कर लिया, मतलब जितनी भी स्टेट्स है पूरे वर्ल्ड को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि अब इन्होंने कहा कि भाई अब तुम लोग जो है कि जो पूरी फैमिलीज है वो एक तो तुम हमारे घर में आ जाओ, इस गेट में आ जाओ या उस गेट में आ जाओ। ठीक है, अब क्या होता है कि उस टाइम में क्योंकि इंडिपेंडेंस चल रहा था हमारे यहाँ भारत में ही, हमने 47 में फ्री हुआ, तो क्या हुआ था जो कोल्ड वॉर चल रहा था तो इन्होंने क्या किया, 2 चीजें क्लियर कर दी कि एक तो तुम यहाँ पर आओ या तो फिर तुम यहाँ पर आओ। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी जिसे मिल रहा था, तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे हाथापाई चल रही थी। ठीक है, कैसे कि वो कह रहे कि यहाँ पे आओ, कोई कह रहा था यहाँ पे आओ, मतलब इन्हें अपना जो सिंगल रहने का जो चीजें हैं वो तो शुरू ही नहीं हो रही थी। इसी बीच में क्या होता है, यूएसएसआर जो है और चाइना ये दोनों भिड़ जाते हैं 1969 में। ठीक है, तो इसको तभी थोड़ा सा साइड में रख के फिर और डीप में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो चीज है कि एक तो आप इसमें आ जाओ और एक इसमें आ जाओ। तो अब क्या हुआ कि कंट्रीज को जो है, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उन्हें नहीं जाना था। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास में एक फिर नया वर्ड शुरू होता है, नॉन अलाइनेट मूवमेंट, है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वो कंट्रीज आएंगी जो ना कि यूएस में जाना चाहती थी और ना ही यूएसएसआर में जाना चाहती थी। तो उन्होंने अपना एक अलग ही मूवमेंट निकाल के ले आया, एक अलग ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, ये जितनी भी न्यूली कंट्रीज थी जो इन दोनों ही अलायंसेस से, दोनों ही ग्रुप से अलग रहना चाहती थी, जो भी एलिगेंट थे, जितने भी वो दोनों में ही नहीं जाना चाहते थे, तो दोनों जो है उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और यहाँ पे जो है वो सारे यहाँ पर आने लगे। ठीक है, जितने भी लोग थे, मतलब जो भी कंट्रीज थी, ठीक है, जो मतलब जो गेस्ट आने वाले हैं वो ना ही यूएस में जाना चाहते हैं और ना ही यूएसएसआर में जाना चाहते हैं, तो वो नाम में चले गए। ठीक है, ये जो नाम वाला है, तो नाम का भी हम लोग बहुत आगे स्पेशली पढ़ने वाले कि नाम जो है वो कैसे डेवलप होता है, किन किन कंट्रीज के साथ में डेवलप होता है और हमारा इससे जो रिलेशन है वो कैसे चलता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी वो यहाँ पर आती है। अच्छा, अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो चीजें थी, यहाँ पर नाम तो है, अभी हम और ज्यादा डीप में आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो स्मॉलेस्ट कंट्रीज थी, ठीक है, अब यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भाई सुपर पावर है, ठीक है, इनके पास में एकदम सुपर पावर है। अब जो स्मॉलेस्ट कंट्री थी, अब ये लोग जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक तो जो रूल्स बेसिक बताए थे, तो ये सुपर पावर से तो भाई इन्हें क्या नीड है छोटी छोटी कंट्रीज को अपने अंदर, स्टेट्स को, कंट्रीज को अपने अंदर लेने की, अपने ग्रुप में शामिल करने की। भाई तुम तो ऑलरेडी अपने आप में इतना ज्यादा सुपर पावर हो, तो भाई क्यों हमें ऐड कर रहे हो, क्यों ले रहे हो। तो ऐसा नहीं, देखो हर किसी के पास में अपनी कोई ना कोई स्पेशलिटी है। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स है, ऑयल्स है, ठीक है, रिसोर्सेज है, जो भी चीजें हैं, जो लोकेशंस है, ठीक है, कई लोकेशंस भी हेल्प करती है। जैसे कि क्यूबा तो छोटा सा था, वहां से बैठ करके जासूसी कर सकते थे यूएस पे, ये भाई ये पूरा यूएस था और यहाँ पे कॉर्नर पे क्यूबा था। तो यहाँ पे तो इन्हें मिलिट्री रख दी थी, यहाँ पे न्यूक्लियर दाग दिया था कि अगर यहाँ से, यहाँ पे दूरबीन से आप नजर देख सकते हैं, कुछ हुआ तो आपने यहाँ से सीधे ब्लास्ट कर दिया, पूरा यूएसए खत्म,
फिनिश, ठीक है, पूरा यूएसएस जो है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता। तो इनकी लोकेशंस भी है सेम, जो है पूरी हेल्प करती थी। इनकी जो टेरिटरी थी, इनके जो सुपर पावर्स थे, अगर ये स्टेट के पास में जितने भी पावर्स है तो वो किस में आ जाते हैं, इनके साथ में। तो इनका जो है वो पावर और बढ़ जाता है, सुपर पावर और सुपर हो जाता है, ठीक है। ये सारी जो चीजें इसमें हेल्प करती है। तो इसलिए जो छोटी छोटी जो स्मॉलर स्टेट्स थी वो इन्होंने इसमें बहुत हेल्प की। और फिर क्या होता था, इनका एटलीस्ट मिलिट्री का जो खर्चा था वो तो इनसे निकल जाता, ठीक है, क्योंकि इसमें आ रहे हैं तो इकोनॉमिकल सपोर्ट तो यहाँ पर हो जाता। तो मिलिट्री के जितने भी एक्सपेंसेस थे तो वो क्या थे, दोनों ही इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाते, ठीक है। आइडियोलॉजी दोनों की हम लोगों ने पढ़ ली कि भाई एक की तो क्या कम्युनिज्म पे थी, एक की डिफरेंट थी, दोनों अलग अलग चाहते थे। एक तो प्राइवेटाइजेशन चाहते थे और एक सभी पे एकमेव राज्य करना चाहते थे। अब देखो कोल्ड वॉर, अब कोल्ड वॉर तो हुआ, लेकिन क्या पूरा कोल्ड वॉर पूरा कोल्ड वॉर ही रहा? ऐसा नहीं है। कोल्ड वॉर जो था, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वॉर्स हुए, लेकिन हाँ ये जो है ये कन्वर्ट नहीं हुआ बहुत बड़े हॉट वॉर में। हॉट वॉर मीन्स जो है वर्ल्ड वॉर, जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड हुआ, ये कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। पर इसमें छोटे छोटे युद्ध जरूर हुए, ठीक है। कोरिया में 1952-53 में इसमें चला, बर्नील में चला। बर्नील वाला जो है तो ये भी कोल्ड वॉर के लिए एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है। हमने देखा तो यहाँ पर जो तो कॉन्गो है 1960 में हुआ, तो ये वाला भी जो रोल है यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मतलब ये रोल है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया की भी जो है, इंडिया ने भी क्या रोल प्ले किया है। मतलब हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी है जो नाम में इंक्लूडेड है, वो भी हम आगे चल करके देखते हैं। तो इसमें जो है इनने भी बहुत बड़ा रोल किया। तो क्या हुआ कि कोल्ड वॉर जो था, तो कोल्ड वॉर में जो है बहुत बड़ा एकदम हॉट वॉर नहीं हुआ कि इसने भी मिसाइल छोड़ दी, इसने भी छोड़ दी, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिए कि मैंने तेरे एरिया को खत्म कर दिया, मैंने तेरे एरिया को खत्म कर दिया। लेकिन हाँ छोटे छोटे जो वॉर्स थे वो चले, और यहाँ पर ये जो 3-4 जो वॉर्स है ये यहाँ पर हुए। लेकिन हाँ क्या हुआ कि यहाँ पर जो नाम थे नॉन जो मोमेंट्स थे, तो इन लोगों ने यहाँ पर जो नाम वाले थे इन्होंने यहाँ पर बहुत भूमिका हुई कि इन लोगों ने ये जो वॉर थे, इन वॉर्स को इन्होंने हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होने दिया, ठीक है। ये वॉर को यहीं पे समझौता हुआ, युद्धों का अंत हो गया, ठीक है। मतलब क्या होता है कि नाम का काम ही यही था कि वो जाकर के एक तो कहीं पे बहुत ज्यादा युद्ध हो रहे हैं तो उन्हें खत्म कराएंगे, उनका अंत करेंगे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और युद्ध होने वाला है तो वहां पे उन चीजों को रोकना कि भाई तुम ये युद्ध मत करो, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई है। तो दोनों ही पार्टीज में जाकर के समझौता, एक समझदार व्यक्ति होता है ना घर में, तो यहीं पे हमारे पास में जो कंट्रीज है वहां पर ये जो समझदार व्यक्ति है वो ये नाम वाले हैं, तो ये जाकर के वहां पे जो है काम करते थे। तो ये जितने भी मतलब जो जितने भी वॉर्स हुए तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ज्यादा भूमिका, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने भी यहाँ पर जो कॉन्गो जो वॉर हुआ था तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ज्यादा वो किया कि यहाँ पर जाके युद्ध हो रहा था, इन्हें समझाया, इन्हें बुझाया जो भी है। तो ये जो वॉर है इसे शांत करने में इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। ठीक है, इन्होंने जाकर के कैसे मतलब किस तरीके से समझाते थे ये लोग कि भाई इनके तुम्हारे पास में भी बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है, उनके पास भी बहुत ज्यादा पावर है, मतलब दोनों के साथ में ही है। तो इनके बीच में कई बार क्या होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसा होती है। मतलब देखो कोई भी चीज है, देखो मेरे पास में बहुत ज्यादा वेपन्स है, तुम्हारे पास भी वेपन्स है, लेकिन दोनों के पास में है, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या होता था कि कई बार धोखे से मेरे पास से मिसाइल छूट गई, ठीक है, मेरे पास में मिसाइल है और मैंने ये मिसाइल ली और फेंक दी। तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में ये चीज नहीं थी कि भाई धोखे से अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया बाय मिस्टेक, अगर किसी जो सोल्जर है उसका दिमाग खसक गया, कि उसे सनक चढ़ गई, उसे गुस्सा आ गया, उसने छोड़ दिया, अगर कोई घटना हुई, जैसे कि कहीं पे भी हम कोई काम कर रहे हैं ना धोखे से, कई बार बहुत सारी घटनाएं हो जाती है। तो इन सब के साथ में अगर ये वाली जो चीजें हैं कि मतलब क्या होता है कि मिसाइल लैंड कर दी अदर साइड में, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्योंकि देखो दोनों के पास में ही भरमार थी सारी चीजों की, दोनों ही साइड में थी। अगर क्या हो कि कभी इस साइड से इसके ऊपर अटैक हो जाए, मतलब क्या होता है कई बार होता है कि इनकी डायरेक्शंस भी या कभी इस साइड से इस साइड हो जाए, तो इन दोनों के बीच में ऐसा हो कि हम कैसे समझेंगे कि ये धोखा हुआ था, ये हादसे से हुआ है, ठीक है, ये एक हादसा था ना कि ये युद्ध का मतलब बुलावा है। क्योंकि कई बार देखो दोनों के पास में अगर मैंने इसे कुछ मार के फेंका, इस भाई इस फैमिली ने इस फैमिली पे कुछ मार के फेंका, इस ग्रुप ने फेंका हुआ है, तो हम क्या समझेंगे कि भाई इसने तो युद्ध का बुलावा दिया है, चलो अपनी मिसाइल उठाओ और अपने वेपन्स उठाओ, अपने हथियार उठाओ, चाकू तलवार उठाओ और चलो मारने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार क्या होता है धोखे से भी हम किसी और पे कुछ करना चाह रहे हैं, धोखे से चीजें हो जाती है। तो इनके बीच में बहुत चीजों को क्लियर करना था कि भाई ये अगर मैंने धोखे से मैं अपने साफ सफाई कर रहा हूँ, मैं अपनी गन की सफाई कर रहा हूँ, धोखे से बंदूक चली गई, तो मैं कैसे समझाऊं कि मतलब कैसे हम समझेंगे कि तुम्हारे यहाँ से धोखे से ये चला हुआ है, ना कि तुमने जानबूझ के तुमने हमें इनवाइट किया है,
है ना, फॉर वॉर, ठीक है, वॉर। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठाने की काम करते हैं, और ये लोग कौन करते हैं, ये नाम वाले ही करते हैं, ठीक है। तो एक आर्म कंट्रोल करके 1960 में एक चीज होती है, तो यहाँ पर ये चीजें डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, तो इन्हें स्टार्ट मतलब वो दोनों ही बैठ करके क्या करते हैं, चीजों को हैंडल करना शुरू करते हैं कि हम इन चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, कि धोखे से कभी चले गए, या किसी सैनिक का दिमाग खराब हो गया तो उसने कुछ कर दिया है, या कभी मतलब कुछ भी ऐसी चीजें मतलब ना चाहते हुए भी कोई चीजें जो है अनवांटेड चीजें वो घट जाए, तो इन्होंने क्या किया, अपने जितने भी वेपन्स थे दोनों के पास में ही इन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। भाई नहीं होंगे तो डर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने इसे खत्म करना शुरू कर दिया, दोनों ही लोगों ने जो है, इन दोनों ही जो ग्रुप्स है, इन दोनों ने यूएस एंड यूएसएसआर जो है दोनों ही डिसाइड करते हैं ताकि ये वाली जो चीज है वो यहीं पे खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जो हमारे इसमें जो अनसिक्योरिटी जो बैठी हुई है वो चीज तो दोनों खत्म हो जाएंगी, तो जितने भी न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स है तो इसे ये लिमिटेड करना शुरू कर देता है कि एकदम लिमिटेड में हो जाएगी, इसे एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं ताकि दोनों के बीच का जो डर है वो खत्म हो जाए और ऐसे युद्ध को बढ़ावा ना हो, क्योंकि सबको पता था, क्योंकि सबको पता ये हॉट वॉर बना तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, सिर्फ इन दोनों ही स्टेट्स के लिए नहीं, इन दोनों कंट्रीज के लिए नहीं है, किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी मतलब पूरा वर्ल्ड ही तहस नहस हो जाता ना, तो ये चीजें बहुत ज्यादा भार। और क्या होगा कि अगर धोखे से मैंने इधर से, ठीक है, यूएस ने क्या हुआ, धोखे से इसके हाथ से कुछ हो गया, एक चीज छूट गई, इसने मिसाइल छोड़ दी, खा दी, तो यूएसएसआर भी तो भाई उतने ही बड़ा, उतनी ही ताकत है, उतनी ही पावरफुल है, ये भी छोड़ेगा, ये की जगह 2 छोड़ेगा, फिर ये 4 छोड़ेगा, फिर ये 5-6 और छोड़ेगा, तो ऐसे करके तो पूरा ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्योंकि इन दोनों को नहीं पता है कि यूएस ने धोखे से छोड़ी है चीजें, ठीक है, यूएस ने धोखे से छोड़ी है, लेकिन यूएसएसआर तो यही समझेगा कि भाई इसने जानबूझ के फेंकी है, तो मुझ पे हमला हुआ, युद्ध का बुलावा है, चलो युद्ध लड़ने। तो इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि जितनी भी इनके पास चीजें, आर्म कंट्रोल जो है उनने शुरू किया, जो बैलेंस बना हुआ था, जो वेपन्स थे इनको बैलेंस करने का, इन्हें डिस्ट्रॉय करने का, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। अब हमारे पास में आता है चैलेंज नाम के लिए, ठीक है। तो नाम जो है वहां पे तीन मेन लीडर्स रहते हैं, ठीक है, जो इन्हें मेन बनाते हैं। शायद मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ, ठीक है। फर्स्ट यूगोस्लाव्स, सेकंड हमारे जो थे, ठीक है, यहाँ के जोसेफ ब्रॉज, हमारे यहाँ के जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे जो है वो अब्देल नासर जो है, ये तीनों जो है, इन तीनों की मीटिंग होती है 1956 में, ठीक है। ये तीनों डिसाइड करते हैं भाई हमको ना इस ग्रुप में जाना है, ना इस ग्रुप में जाना है। इन्हें सपोर्ट मिलता है सुकार्नो का, ठीक है, फिर इन्हें यहाँ पर जो है नावे में इनका भी सपोर्ट मिलता है। तो ये 5 लोग मिलकर के, ठीक है, ये 5 लोग जो है ये मिलकर के बनाते हैं नाम, ठीक है। ये 5 लोग जो है ये मिलकर के नाम बना लेते हैं कि भाई हमें ना इनके ग्रुप में जाना है, ना इनके ग्रुप में जाना है, हम अपनी कंट्री जो है, हम अपनी कंट्री अपने हिसाब से रखेंगे, हम दोनों के ही इसमें नहीं जाएंगे। और ये दोनों इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट का भी काम करते हैं, दोनों को समझाने का भी काम करते हैं। तो इनका रोल जो है वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इनका जो फर्स्ट वाला जो नाम की जो फर्स्ट समिट थी वो कहाँ ग्रेड में हुई थी, 1961 में फर्स्ट टाइम इनकी सबमिट बैठी हुई थी। तो इन दोनों के मतलब क्या होता है कि ये 5 कंट्रीज के बीच में बनी हुई थी, ठीक है। ये कोल्ड वॉर को कम करने के मतलब इसी में थे कि जो कोल्ड वॉर है, जो ड्रामेटिक एंट्रीज है, वो उन सारी चीजों को ये कम करने के चक्कर में हुए थे। फिर लास्ट में जब क्या होता है 1960 के बाद में क्या होता है, यहाँ पर 16 न्यू अफ्रीकन जो मेंबर्स है, अफ्रीकन मेंबर जो है यूएन के, वो उसमें एंटर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब पहले तो ये कितनी 5 कंट्रीज के साथ में थी, ठीक है। फिर द फर्स्ट समिट वाज अटेंडेड बाय 25 मेंबर्स, ठीक है, 5 से शुरू हुई थी, फिर इसमें 25 मेंबर्स आते हैं। जब 18th समिट जो होता है इसमें होता है, तब तक के इसमें 22 मेंबर्स स्टेज जो है वो एंटर हो जाते हैं, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। तो पहले ये क्या शुरू होता है कि नाम जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था, 5 कंट्री मतलब 5 के साथ में, जो कि 3 लोगों ने ही इसकी मतलब जो मीटिंग थी वो शुरू की थी। इसमें इंपॉर्टेंट हमारे जो है नेहरू जी है, क्योंकि हमारा इंडिया का भी कनेक्शन इसमें जुड़ रहा है, तो इसमें थे, इन्होंने नाम जो है वो 3 लोगों ने शुरू किया था। 5 मेंबर कंट्रीज जो है फर्स्ट मीट में बैठी हुई थी, और जो लास्ट हुआ था तो उसमें कितना हुआ, 20 जो मेंबर्स है वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो सारे जो है इसमें आ जाते हैं। तो अब जो है जो नाम है, तो नाम के लिए कुछ चीजें होती हैं कि एक तो देखो ये आइसोलेजनिज्म में भी नहीं है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चीजें जो है क्या कर रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि नाम जो है हमने ऐसा यूज कर लिया कि नाम का मतलब क्या है, ठीक है, नॉन एलिगमेंट तो है ही है साथ में। तो ये चीज क्या कर रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि ये कभी किसी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये किसी में इंक्लूड नहीं हो रहा है, कि किसी भी अलायंसेस में जो है वो जा नहीं रहा है, ये तो क्लियर है भाई, ये किसी में भी नहीं जाने वाला है। लेकिन क्या है, वो ना किसी में जा रहा है और ऐसा भी नहीं कि वो किसी वॉर में नहीं जाएगा। कई जो नाम की जितनी भी कई कंट्रीज जो थी, मेंबर कंट्रीज थी, इन्होंने कई बार जो है इन अलायंसेस को या वॉर्स में जो है इन्होंने इन्वॉल्व थे, मतलब कुछ ऐसे रीजन हुए जो एक्चुअल मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन आ चुके थे जिनकी वजह से इनको इन वॉर में जाना भी पड़ा, ठीक है, जो जितने वॉर होते थे तो उनमें इनको जाना भी पड़ता था। ओके, न्यूट्रलिटी भी हो गया, स्टिंग वॉर ऑफ, ठीक है, मतलब नाम जो है मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि वो किसी ग्रुप में नहीं जा रहा है, कई बार ऐसे वॉर होते थे, कुछ एक्चुअल रीजंस आते थे जिन उसमें जाना भी पड़ता था, लेकिन ये किसी भी ग्रुप में जो है वो शामिल नहीं हुए। फिर क्या हुआ, समय के साथ साथ जो है वो नाम अपने आप में ग्रुप बनते जा रहा था, ठीक है, क्योंकि भाई पहले 5 कंट्रीज तो शुरू की थी, लेकिन ये 120 कंट्रीज हो गई, और इन्होंने क्या कहा था कि हम कोई ग्रुप नहीं बनाने वाले, लेकिन ये खुद ही अपने आप में ही ग्रुप जो है वो बनाने वाले थे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया था वो कैसे कनेक्टेड था कोल्ड वॉर से, ठीक है। तो कोल्ड वॉर हमने देखा कि हमारे नेहरू जी तो भैया जाकर के दोनों के बीच में समझौते करा रहे थे, कॉन्गो जो वॉर हुआ था वहां पर भी जा ही रहे थे उन कंट्रीज के बीच में। तो ये जो दोनों कंट्रीज थी इनके बीच में एक समझौते के तरीके काम करते थे। अगर कोई जो युद्ध है, जो नाम था, तो इस केस में कैसा होता था कि मतलब फर्स्ट क्या है कि कोई पर्टिकुलर कोर कोई है, टू अलायंसेज है, इन दोनों के बीच में अगर कोई युद्ध होने की संभावना बन रही है, युद्ध होने की संभावनाएं बन रही है, तो इन दोनों के बीच में जाके समझौते कराते थे और उस संभावना को कैंसिल कराते थे कि भाई यहाँ पर युद्ध खत्म करो, यहाँ पे युद्ध नहीं होना है। तो इन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर करते थे, ठीक है। दोनों केस में अगर कहीं पे जाकर के कोई युद्ध हो रहा है, ठीक है, अगर कहीं पे जाकर कोई युद्ध हो रहा है तो ये मदद करते थे कि वहां पर जाकर के, जैसे जो कोल्ड वॉर सच इन कोरियन वॉर इन अर्लियर 1950, ठीक है, बिटवीन लीडर्स जो हुआ था, तो यहाँ पर जो चीजें थी वो क्या करते थे कि इन दोनों के बीच में अगर कोई बहुत बड़ा जो युद्ध हो चुका है तो वो क्या करते थे, उसे कम करने की, उसे खत्म करने की जो है कोशिश करते थे, ठीक है। तो कोल्ड वॉर समझ में आया आपको पूरा कि एक्चुअल में कोल्ड वॉर जो है वो था क्या, और कोल्ड वॉर को कैसे कैसे जो चीजें हैं वो रन की गई है, ठीक है। नॉन एलिगेंट पोस्टर आल्सो सर्व इंडियाज इंटरेस्ट वेरी डायरेक्टली इन टू एट लीस्ट 2 ways। फर्स्ट, अब हम इस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। इंडिया वॉज ऑफ्टन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर, ठीक है। अब जो है हमारे पास में जो है, हमारे पास जो नाम वाला जो चल रहा था, तो इंडिया तो इसी में था, तो जो इंडिया है वो इंटरेस्टेड था इसमें डायरेक्टली। तो हमारे पास उसके 2 रीजंस थे, ठीक है। 2 रीजंस कैसे थे, देखो, एक तो हमें दोनों के बीच में ही क्या करना है, दोनों जो अलायंसेस बनी हुई थी उन दोनों के बीच में कि भाई अगर एक से दुश्मनी ले ली तो ये हमारे साथ कुछ गलत कर देगा, दूसरे से दुश्मनी ले ली तो ये कुछ हमारे साथ गलत कर लेगा। तो हमें जो है इन दोनों के साथ में बैलेंस लेकर के भी चलना था, ठीक है। ये जो दोनों कंट्रीज थी उन दोनों के बीच में हमें बैलेंस भी लेके चलना था, क्योंकि हम तो वो बीच वाले हैं जो हमें ना इसमें पिसाना है ना इसमें पिसाना है, हमें अपना रास्ता अच्छे से तय करना है, ठीक है। और हम किसी एक ग्रुप में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि भाई जैसे तैसे तो हमें ब्रिटिश से हमें छुटकारा मिला था, और किसी एक का ग्रुप जाकर के फिक्स कर लेना मतलब हम फिर से ही गुलामी की जंजीरों में फिर बंध जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते थे, ठीक है। तो हम दोनों से ही डायरेक्टली दुश्मनी नहीं ले सकते थे, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा सुपर पावर थे। मतलब उस वक्त वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी सुपर पावर्स थी वो ये दोनों ही थे जो एट द एंड बचे हुए थे सुपर पावर, और इनसे सभी लोग बच के रहना चाहते थे, क्योंकि अगर इनसे दुश्मनी ले ली तो ये अटैक करेंगे, इनसे की तो इनसे। तो ये जो हमारा इंडिया है इसने बहुत अच्छे से बैलेंस बनाया कि इन्होंने क्या किया, एक सुपर पावर को दूसरे के अगेंस्ट भी यूज किया है, ठीक है ना, दोनों के बीच में पड़े, है ना, दोनों को जो चीजें हैं वो दोनों को ही लेकर के बहुत अच्छे तरीके से जो है हमने उसको बैलेंस में लेकर के चीजें चली है। तो इंडिया की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही ज्यादा क्लियर थी। तो दोनों के बीच में जो है, दोनों मतलब जो उनका जो पावर मतलब जो भी नाम वाला बनाने का था, तो सिंपल था कि दोनों के बीच में भी नहीं पिसाना है और दोनों के साथ में ही हमें बैलेंस लेके चलना है। और जो कोल्ड वॉर है, मतलब यहाँ पर इन्होंने बहुत सही भूमिका निभाई कि हमें किसी भी वॉर केस में इन्वॉल्व नहीं होना है, ना तो इसके थ्रू जाना है और ना ही इसके थ्रू। तो इन्होंने इन दोनों के बीच में जो है वो बहुत अच्छे से बैलेंस को, चीजों को बैलेंस लेकर के चले। तो छोटा सा क्विक सा जो रिवीजन है वो फटाफट देख ले कि एक्चुअल में कोल्ड वॉर था क्या। तो कोल्ड वॉर यही था कि जहां पर विदाउट एनी वेपन्स हम लोग चीजें कर रहे हैं, लेकिन कोल्ड वॉर बैठने से पहले बहुत सारी चीजें
अंग्रेजी हुई जिन्होंने कोल्ड वॉर को जन्म दिया, और कोल्ड वॉर को हमने जो है वो हॉट वॉर में तब्दील नहीं होने दिया, जिसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका थी किसी नाम की, ठीक है, नाम, इसे याद रखना है। और ये ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि दोनों जो है दो अलायंसेस में डिवाइडेड हो गए थे। यूएस ने 3 बनाए थे, नाटो भी बनाया था। नाटो जो है वो 12 कंट्रीज से मिलकर के बनाया था। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। इन नेक्स्ट चैप्टर हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि ये वाला जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुका हो। थैंक यू।